थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे शोहर बोले, लगता है आज हेयर वालों को बुलाना पड़ेगा। मैंने भी हंसते हुए कहा, हाँ, वरना इस गर्मी में हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। बस फिर वही कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं होती, कोई खास सफर नहीं होता, कोई महंगी चीज नहीं खरीदी जाती, फिर भी वो दिन दिल में हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इन दिनों में सुकून होता है, अपनों की मोहब्बत होती है और हर छोटे लम्हे में अल्लाह की बेशुमार नेमतें छुपी होती हैं। ऐसे लम्हों में दिल बेख्तियार कह देता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि इसने एक और सुबह देखने की तौफीक दी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम अक्सर जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियों के इंतजार में रहते हैं, लेकिन असल खुशी इन आम दिनों में छुपी होती है जिन्हें हम बगैर महसूस के गुजार देते हैं। इसके बाद सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी के लिए मैं किचन में आ गई। मैंने आटा पहले से गूंदा हुआ था। मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए। जब पराठा गर्म तवे पर पड़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग इख्तियार करता है, तो इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है। इस तरह नामलेट भी तैयार किया। चाय के लिए पानी रखा, चाय की पत्ती डाली, इलायची शामिल की और दूध डालने के बाद खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। मुझे सुबह की चाय की खुशबू हमेशा बहुत पसंद रहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक नई उम्मीद भी इसी खुशबू के साथ घर में दाखिल हो जाती है। नाश्ता तकरीबन तैयार था। मैंने मेज सजा दी, प्लेटें रखी, चाय के कप भरे और फिर अपने शौहर को आवाज दी, नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाए वरना चाय नाराज हो जाएगी। वो हंसते हुए आए और बोले, चाय भी नाराज होती है क्या? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, जब इसे ठंडा कर दिया जाए तो जरूर होती है। और हम दोनों हंसने लगे। रिश्ते में यही छोटी छोटी बातें असल खूबी होती हैं। हमने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उन्होंने पहला निवाला खाया और हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे हाथ के पराठों का जायका कहीं और नहीं मिलता। ये जुमला शायद वो कई बार कह चुकी हैं, लेकिन हर बार सुनकर दिल में वैसे ही खुश हो जाता है। मुझे लगता है तारीफ सिर्फ खुश करने के लिए नहीं होती, बल्कि वो इंसान की मेहनत को महसूस करवाती है। अगर हम अपने घर वालों की छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करते रहें तो मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ने लगती है। नाश्ता करते हुए हम रोजमर्रा की बातें करने लगे। आज के काम, घर की जरूरियात और आने वाले दिनों की छोटी छोटी प्लानिंग। जिंदगी हमेशा इन्हीं लम्हों का नाम है जहाँ दो लोग एक साथ बैठकर सिर्फ बातें करते हैं और वक्त का एहसास ही नहीं रहता। नाश्ता खत्म होने के बाद मैंने बर्तन समेटे, किचन साफ किया, सिंक धोया और एक बार फिर पूरा किचन तरतीब दिया। मुझे हमेशा साफ किचन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब किचन साफ हो तो दिल भी हल्का महसूस होता है। जिंदगी वाकया बहुत तेजी से गुजरी है। कल ही की बात दिखती है और देखते ही देखते एक दिन, एक और सुबह और एक और याद हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसी दौरान एक बात का एहसास हुआ, कमरे में पहले जैसी ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे शोहर बोले, लगता है आज हेयर वालों को बुलाना पड़ेगा। मैंने भी हंसते हुए कहा, हाँ, वरना इस गर्मी में हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। बस फिर वही फैसला हुआ कि आज अगला काम यही होगा, हायर की सर्विस टीम को कॉल की जाए और एसी को अच्छी तरह चेक करवाया जाए। देर बाद डोरबेल बजी। हायर की टीम आ चुकी थी। उन्होंने बड़े अदब से सलाम किया, जूते बाहर उतारे और सीधे एसी की तरफ चले गए। मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। इन्होंने जल्दी काम करने के बजाय हर चीज को इत्मीनान से देखा। फिल्टर निकाल कर साफ किए, इंडोर यूनिट चेक किया, आउटडोर यूनिट भी अच्छे से चेक किया, गैस प्रेशर चेक किया, वायरिंग देखी और हर मरहला हमें आसान अंदाज में समझाते रहे। ऐसे लोग अपने काम से ही पहचाने जाते हैं। जब कोई अपना काम दयानतदारी से करे तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी मरहूम वालदा पर अपनी बेशुमार नेमतें और नाज़िल फरमाए, आमीन। अम्मी हमेशा कहा करती थी, बेटा घर साफ रखो। सफाई सिर्फ घर को नहीं, दिल को भी रोशन करती है। बचपन में शायद इन बातों की गहराई समझ नहीं आती थी, लेकिन आज जब खुद अपना घर संभाल रही हूँ तो महसूस होता है अम्मी की हर बात जिंदगी का सबक थी। मुझे आज भी याद है, वो हर काम बड़े सुकून से करती थी, कभी जल्दी नहीं, कभी शिकायत नहीं, बस हर काम के साथ एक मुस्कुराहट होती थी। शायद इसलिए आज भी जब मैं घर की सफाई करती हूँ तो दिल ही दिल में महसूस होता है जैसे वो मेरे साथ है। कुछ लोग दुनिया से चले जरूर जाते हैं, लेकिन इनकी तरबियत, इनकी दुआएं, इनकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहती हैं। अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं तो आज ही इन्हें गले लगा लीजिए, और अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके लिए दुआ जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया से जाने वालों तक हमारी दुआएं ही सबसे खूबसूरत तोहफा पहुंचाती हैं। मैंने अम्मी के लिए सूरत फातिहा पढ़ी और दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी अम्मी की मग़फ़िरत फरमा, इनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और हमें भी इनकी नेकियों पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। दुआ के बाद दिल काफी हल्का महसूस हुआ। कभी कभी आंखों से बहने वाले चंद आंसू भी दिल का बोझ कम कर देते हैं। सर्विस मुकम्मल होने के बाद उन्होंने एसी को दोबारा चलाया। चंद ही लम्हों में कमरे की फिजा बदलने लगी। ठंडी हवा ने गर्मी की शिद्दत को जैसे एकदम कम कर दिया। मैंने भी इख्तियार कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब काफी फर्क महसूस हो रहा है। मेरे शौहर ने भी मुस्कुराकर देखा, अब शाम आराम से गुजर जाएगी। इनका शुक्रिया अदा किया, इन्हें रुखसत किया और फिर दोबारा अपने रोजमर्रा कामों की तरफ आ गई। अब बारी थी पूरे घर की सफाई की। मैंने झाड़ू लगाई, फिर पोंछा लगाया,
سنک دھویا، برتن اپنی جگہ پر رکھے اور ہر چیز ترتیب میں آ جاتی ہے تو دل بھی عجیب سی خوشی محسوس کرواتا ہے۔ آج بریانی بنانے کا ارادہ تھا۔ رات کے کھانے میں نے فریج کھولا اور بریانی کے لیے تمام چیزیں نکالنی، چکن، دہی، ٹماٹر، ہری مرچ، پودینہ، ہرا دھنیا، لیموں اور خوشبودار مل گرم مسالے۔ میں ہمیشہ کھانے پکاتے وقت جلدی نہیں کرتی۔ میرا ماننا ہے کہ جلدی میں بنایا ہوا کھانا پیٹ تو بھر دیتا ہے مگر محبت سے بنایا ہوا کھانا دل بھی بھر دیتا ہے۔ سب سے پہلے برتن میں تھوڑا سا تیل گرم کیا، اس میں پیاز ڈال کر سنہری ہونے تک فرائی کیے، پھر ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کیا جس سے اس کی خوشبو پورے کچن میں پھیلی۔ اس کے بعد چکن، ٹماٹر، دہی، لال مرچ، ہلدی، نمک، دھنیا پاؤڈر، زیرہ اور بریانی مسالہ ڈال ہلکی آنچ پر اچھی طرح بھوننا شروع کر دیا۔ مسالہ آہستہ آہستہ گاڑھا ہونے لگا اور تیل اوپر آنے لگا۔ اسی دوران میں نے دوسرے چولہے پر باسمتی چاول رکھ دیے۔ ابلتے ہوئے پانی میں نمک، ثابت گرم مسالے، لیموں اور پودینہ ڈال کر اچھے سے بوائل کر دیا۔ جب چاول تقریباً 70% تک گل گئے تو انہیں اچھے سے چھان لیا۔ اب بریانی کی سب سے خوبصورت مرحلے کا شروع ہوا، لیئرنگ۔ پہلے مسالہ، پھر چاول اور پھر تلی ہوئی پیاز، باریک کٹا ہوا پودینہ، ہرا دھنیا، چند قطرے زرد کلر کے ڈال کے اس کے بعد میں نے آخر میں دم پر رکھ دیا۔ اس دوران میں نے کچن بھی صاف کر لیا، برتن دھوئے، کاؤنٹر صاف کیا، چولہا بھی چمکا دیا۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ اگر کھانا بنانے کے ساتھ کچن بھی صاف رکھا جائے تو کام ختم ہونے پر تھکن کم محسوس ہوتی ہے۔ چند منٹ بعد بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلنے لگی، ایسی خوشبو جو شاید لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میرے شوہر کچن کے دروازے تک گئے، مسکرا کر بولے، لگتا ہے آج تو پورا محلہ بھی پوچھے گا کہ کیا بنا ہوا ہے۔ میں ہنس پڑی اور کہا، پہلے آپ چکھ لیں پھر محلے والوں کو بھی بتا دیں۔ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ کھانا دسترخوان پر لگایا، گرم گرم بریانی، سلاد، رائتا اور ٹھنڈا سا پانی۔ میرے لیے یہی لمحے زندگی کے سب سے قیمتی لمحے ہیں۔ جب پہلا لقمہ کھانے کے بعد میرے شوہر چند لمحے خاموش رہے، پھر مسکراتے ہوئے بولے، سچ کہوں تمہارے ہاتھ کی بریانی ہر بار پہلے سے زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ یہ سن کر دل سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، الحمدللہ۔ صبح کی چائے سے لے کر شام کی بریانی تک ہر لمحہ ایک نئی نعمت تھا۔ ہر کام کے پیچھے ایک نئی دعا تھی، ہر سانس میں اللہ کی رحمت شامل تھی۔ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہو اور آپ کو ہماری سادہ سی فیملی لائف اچھی لگتی ہو، لائک ضرور کیجیے اور ویڈیو کو کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو آج کے ولاگ کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہماری چھوٹی سی فیملی کا حصہ بن جائیے۔ ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے دل کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔